अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशंस पर, कब्ज़ पर, कि कॉन्स्टिपेशंस क्या है, इसमें होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं और डॉक्टर केंट हमें कौन सी मेडिसिन बताते हैं होम्योपैथिक में, उसके कुछ रूब्रिक्स, कुछ अलामात हम पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही एक आम सी बीमारी है जो हर एक उम्र के हर अफराद को होती है, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सब इससे जो है अफेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन पर बात करने से पहले मैं ये बात करूँगा कि कॉन्स्टिपेशन हमारी जो बाउल इंस्टेंटाइन है, उसकी जो इनएक्टिविटी होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे होता क्या है कि जो स्टूल होता है वो सही तरीके से पास नहीं होता, जिससे पेशेंट्स जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो स्टूल नहीं करता, और उसका जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड होता है, और उसमें जो है वो स्टूल करते हुए काफ़ी देर तक उसे बैठना पड़ता है। तो ये तमाम अलामात हैं जो कॉन्स्टिपेशन में रहती हैं, जिसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, फ़ीमेल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, मर्द, ख़वातीन तमाम अफेक्ट होते हैं इस आम रूटीन की जो है वो इस बीमारी से। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशंस जो है वो किन किन वजूहात से होता है, उसकी क्या वजह है। उसमें सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा वो ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है इसमें। अगर हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ख्याल रखें, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन, हमारी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो है वो हम उससे निजात पा सकते हैं। उसमें सबसे पहले बात है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। पानी बहुत कम पीने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से जो फाइबर होता है, जो लेना होता है, जो पत्ते होते हैं, फ्रूट होते हैं, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो अगर ना मिले तो तब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हम लेते हैं, हम हार्ट की जो है वो ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, हम स्टोमिक की मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसके अलावा हम और सी बहुत सी रूटीन की मेडिसिन आम इस्तेमाल में ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज ना होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम बहुत से ऐसे अफराद हैं जो लग्जेटिव मेडिसिन लेते हैं, यानी लग्जेटिव दाफ़ा कब्ज़ जिसे हम कहते हैं। हम अपने पेट को साफ़ रखने के लिए और पेट को जो है वो ठीक रखने के लिए हम इस तरह की मेडिसिन जो है वो आम मेडिकल स्टोर्स पर जाकर हम लेते हैं ताकि हमारा पेट साफ़ रहे। तो ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो होता क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, जो बाउल है, वो जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देता है, क्योंकि उसकी अपनी जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, वो मुतासर होती है लग्जेटिव मेडिसिन की वजह से। तो ये भी एक वजह बनती है कॉन्स्टिपेशंस की। डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर आपको पता है कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, बच्चों को कब्ज़ की शिकायत रहती है। दूसरी बात यह है कि हम अक्सर ऐसा भी होता है कि हम अगर स्टूल आ रहा है और आपको हाजत हो रही है तो हम उसे रोक के रखते हैं। बाद में उसको रोकना नहीं चाहिए, स्टूल को रोकना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो बाउल होता है उसका एक फंक्शन ये होता है कि वो जो है वो हमारे पानी को, वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में देता है। तो अगर ज़्यादा देर तक आप स्टूल को रखेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और कॉन्स्टिपेशंस रहती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसे देने से जो है वो कब्ज़ ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में सबसे पहली मेडिसिन जो है वो एलोमीना है। एलोमीना के बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में। ये तमाम अफराद पर काम करती है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, मर्द, ख़वातीन और तमाम अफराद के लोग आ जाएं। इसकी जो सबसे एक ख़ास अलामत वो ये है कि पेशेंट जो है वो कहता है कि उसे जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है, काफ़ी देर तक वो जो है वो बैठता है पॉट पर, और कहता है 10 से 15 मिनट तक तकरीबन वो बैठता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और कि स्टूल जो है वो पास हो जाए। और हत्ता कि ये स्टूल अगर
नरम भी हो, सॉफ्ट हो, तब भी जो है उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये एलोमिना की एक ख़ास अलामत है जो कॉन्स्टिपेशन में मिलती है। इसके अलावा जो है वो मैंने आपसे बताया कि बच्चों में जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो एलोमिना उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। यानी कि नॉटी स्टूल होता है जिसे हम गांठ वाला स्टूल कहते हैं, जिसे में गिरा पड़ी हुई होती है, जिसे हम शीप डंग लाइक कहते हैं, जैसे कि भेड़ों की मेंगनों की तरह जो है वो स्टूल हो। तो इस तरह के स्टूल में जो है एलोमिना बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दूसरी मेडिसन दोस्तों वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का जो ख़ास सिम्टम वो ये है कि ये स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है। पेशेंट कहता है कि स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है और लार्ज स्टूल है। ये ब्रायोनिया की ख़ास अलामत है। तो दूसरी मेडिसन जो मैंने बताई आपको वो ब्रायोनिया है। दोस्तों एक और मेडिसन है जिसे हम सलीशिया कहते हैं। ये सलीशिया की जो अलामत होती है कॉन्स्टिपेशन में वो ये होती है कि ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इसकी अलामत ये होती है कि पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो स्टूल है वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि मुझे जो है वो किसी पेंसिल के साथ या उंगली के साथ जो है वो निकालना पड़ता है, तब जाकर जो है मुझे रिलीफ मिलता है, वो स्टूल रिमूव होता है। तो ये सलीशिया की बहुत ही ख़ास अलामत है। तो इसमें भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस तरह की कोई अलामत हो उसे सलीशिया देनी चाहिए। और इसके अलावा जो चौथी मेडिसन है वह है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं, जहाँ ये लगता है कि स्टूल जो है वो बार बार स्टूल की हाजत हो रही है और पेशेंट दिन में कई बार जा रहा है स्टूल करने के लिए और लेकिन स्टूल नहीं हो रहा। वहाँ पर जो है नक्स वोमिका के बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि डॉक्टर केंट जो है वो इस कॉन्स्टिपेशंस पर अगर हम इन्हें ये अलामात बताएं तो वो जो है वो इस पर हमें कौन सी मेडिसिन बताते हैं। दोस्तों डॉक्टर केंट जो है वो कॉन्स्टिपेशंस पर जो हमें बताते हैं वो आप को सामने मैं ये रूब्रिक्स रख रहा हूँ ये मेडिसिन के बारे में। तो उसमें जो ये रूब्रिक्स हैं, जो अलामात हैं, वो रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, चिल्ड्रन इन इन्फेंट्स, न्यू बोर्न्स। आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में भी, इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर जो है वो अगर कॉन्स्टिपेशन है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्ट स्टूल है और सॉफ्ट स्टूल दोनों आ रहे हैं। अगर हार्ड है, सॉफ्ट भी स्टूल है तो उसे जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन इनसफिशेंट है, यानी कि उसे इनसफिशेंट का मतलब ये है कि उसे वो जो है वो इनकम्प्लीट होता है, उसे जो है वो तसल्ली नहीं होती कि जो है वो स्टूल जो है वो सही तरीके से पास हुआ है, उसे बार बार हाजत रहती है। स्टूल जो है वो नॉटी स्टूल है, जिसे मैंने बताया कि गांठ वाला, ऐसे लगता है जैसे कोई जो है नोड बन गए हों उसके और गांठें बन गई हों, इस तरह का स्टूल है। म्यूकस कवर्ड विद द म्यूकस, उस पर जो है वो आपको म्यूकस भी कवर्ड नज़र आएगा। इस तरह का स्टूल अगर है तो उसमें भी जो है वो एलुमिना बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। शीप डंग लाइक, यानी कि मैंने आप पहले बताया कि जैसे कि भेड़ों की मेंगने होती हैं और उस तरह की जो है वो स्टूल अगर हो तो उसमें भी जो है वो एलुमिना की बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। स्टूल सॉफ्ट, आपको मैंने बताया कि ये सिम्टम भी बेहतरीन मिलता है एलुमिना के अंदर, एलुमिना में। और इसके अलावा आप देखें कि ब्रायोनिया भी आ रही है इसमें। ब्रायोनिया के जो है रेक्टम कॉन्स्टिपेशन है, रेक्टम इनएक्टिविटी ऑफ द रेक्टम है, पेन बर्निंग स्टूल आफ्टर, यानी जब स्टूल करने के बाद जो है वो पेशेंट को जो है वो जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होती है एनस के अंदर, ड्राई है, हार्ड है और लार्ज। मैंने आपको बताया कि लार्ज जो है वो ये भी एक सिम्टम ब्रायोनिया की ख़ास मिलती है। इसी तरह जो आप देखें कि स्टूल मशी है, यानी कि ये भी पलपीला और नरम किस्म का स्टूल होता है। तो इसमें ब्रायोनिया की भी आपको बहुत ही रिज़ल्ट मिलेंगे और सलीशिया में इसके रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, और इसके अलावा नक्स वोमिका भी आपको इसमें नज़र आएगी। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो डॉक्टर केंट ने हमें बताई हैं। और साथ मैंने आपको दिखाया कि डॉक्टर केंट जो है वो ब्रायोनिया पे, एलुमिना पे, नक्स वोमिका पे और सलीशिया पर अपनी लेक्चर्स में जो है वो क्या बात कर रहे हैं उसकी मैंने स्लाइड साथ साथ चलाई है। दोस्तों इन होम्योपैथिक इन तमाम मेडिसिन्स को जो मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ 30C में, 30 पोटेंसी में देता हूँ। तो आप ये चारों मेडिसिन्स
इकट्ठी तो ना लीजिए, हर एक की अलग अलग सिम्टम है, लेकिन एलोमिना, नक्स वोमिका और सिलिशिया ब्रायोनिया, इन तमाम की जो मैं पोटेंसी देता हूँ वो 30C में, यानी 30 की पोटेंसी आप लीजिए और 4 से 5 ड्रॉप आप एक थोड़े से पानी में डालिए और उसे जो है वो 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए। इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह बच्चों में, जैसे मैंने बताया कि इन्फेंट्स हैं या न्यूनेट्स हैं, न्यू बोर्न बेबीज़ हैं, उनमें एलोमिना अगर आप दें तो उसे कम से कम 1 ड्रॉप आपने देना है। थोड़े से चम्मच में आप पानी डालिए, उसमें 1 ड्रॉप डालिए और उन बच्चों को 1 टाइम आपने देना है। इससे इंशाल्लाह जो है वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।